हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में करने वाले हैं टॉप 80 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस क्लास को पूरा आप जरूर कीजिएगा और यह प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट क्लास होने वाला है और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह जीके रहने वाला है। तो हमें उत्तर बताने से पहले खुद उत्तर आपको सोच लेना है और 80 में से आपको कम से कम 60 प्लस जीके सही करके दिखाना है और इससे ऊपर आप अगर कर दिए तो आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग है। इससे नीचे आप अगर सही किए तो जीके की तैयारी थोड़ा और भी बेहतर करने की जरूरत है। तो इसीलिए हमारे चैनल को एक लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इस चैनल पे जीके का क्लास हम लेकर के आते रहते हैं। अब प्रश्न उत्तर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा मौसिनराम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसका राइट उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग द्वारा किया जाता है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा वृक्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा अमरकंटक। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचित संसद एवं निर्वाचित विधायक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे मुख्यतः कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? इसका राइट उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका राइट उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा यकृत। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा
निर्वात, निर्वात में, ठोस में, द्रव में या गैस में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठोस में। निर्वात में इसका रॉन्ग उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठोस में। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सर्वप्रथम आगमन सामान्यतः किस राज्य में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा स्कर्वी नामक रोग होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास के लिए, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा थार मरुस्थल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा न्यूटन, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था यह नारा, बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहां होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वुलर झील, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस घटना से जुड़ा है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा दांडी मार्च, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को आप देखते हैं, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी समुद्र तट किस राज्य का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका राइट उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा
प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 54 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी अपने दूरी पर किस दिशा में घूमती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की दिशा में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेदों में वर्णित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 से 22। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए माजुली। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चिल्का झील, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकट ग्रह है बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ गैमो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा असम राज्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब सबसे लास्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हमने क्लास को शुरू करने से पहले बताया था कि आपको 80 में से आप कितना सही कर पाएंगे या कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। तो कितना आप सही कर पाए ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है।